हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारी इस चैनल में। आइए हम आज पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर। यानी हमें समझना है कि सिंगुलर नंबर से हमें प्लूरल नंबर में चेंज करने के लिए किन किन नियमों को ध्यान में रखना है। कौन कौन से ऐसे नियम होते हैं, कौन कौन से ऐसे रूल होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए इनको चेंज करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले रूल नंबर 1, जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ये तो सिंपल एक रूल है जिसमें अगर आपको देखने को मिलेगा कि सामान्यतः हम नाउन के लास्ट में एस लगा के उसको प्लूरल बनाते हैं। आइए देखते हैं। मैंने यहाँ कुछ सिंगुलर नाउन लिए हुए हैं, इसका हम प्लूरल नंबर बनाएंगे। ये सिंगुलर नंबर है और इसका हम प्लूरल नंबर बनाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है। प्लूरल सिंगुलर फैन, जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है कि लास्ट में एस जोड़कर हम प्लूरल बना सकते हैं। तो फैन का हो जाएगा फैंस, फ्लैट फ्लैट्स, शर्ट शर्ट्स, हॉर्स horses, pen pens, chair chairs, friend friends, dog dogs, boy boys, table tables। अब आपने देखा कि सिंगुलर नंबर से हमने प्लूरल नंबर में चेंज किया। फैन सिंगुलर दिया हुआ था, लास्ट में हमने एस लगा दिया, फैंस हो गया। फ्लैट लास्ट में हमने एस लगा दिया, फ्लैट्स। शर्ट लास्ट में हमने एस लगा दिया, शर्ट्स हो गया। हॉर्स में लास्ट में हमने एस लगा दिया, हॉर्सेस हो गया। पेन लास्ट में हमने एस लगा दिया, पेन्स हो गया। चेयर एस लगाने के बाद ये हो गया चेयर्स। फ्रेंड एस लगा दिया, हो गया फ्रेंड्स। डॉग एस लगा दिया, डॉग्स हो गया। बॉय इधर एस लगा दिया, बॉयज़ हो गया। टेबल में एस हमने लगा दिया, हो गया टेबल्स। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने यहाँ पे सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में चेंज कर लिया। अगर आपने कल की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके उसको देख लीजिए। मैंने वहाँ पे आपको सिंगुलर और प्लूरल का डेफिनेशन भी बताया है और ये भी समझाया कि किस तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं। सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है और कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। तो आज हम उसमें वेरी फर्स्ट रूल नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। जनरल किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो सिंगुलर हमने लिखा फैन फैंस, फ्लैट फ्लैट्स, शर्ट शर्ट्स, हॉर्स हॉर्सेस, पेन पेन्स, चेयर चेयर्स, फ्रेंड फ्रेंड्स, डॉग डॉग्स, बॉय बॉयज़, टेबल टेबल्स। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सिंगुलर से प्लूरल चेंज कर लिया है। आइए देखते हैं इसका सेकंड रूल क्या कहता है। डबल एस हो, एस एच सी एच एक्स और जेड हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। आइए फटाफट से इसका हम प्लूरल बना लेते हैं। देखिए इसका प्लूरल क्या होता है। बस हमसे कह रहा है ई एस लगाने के लिए, तो ये हो जाएगा बसेस। ई एस हम लगा देंगे बसेस। किस का हो जाएगा किसेस किसेस। ग्लास का हो जाएगा ग्लासेस। बुशेस। मैचेस। बैचेस। वॉचेस। टैक्सेस। टोपाजेस। बेंचेस। ब्रांचेस। बॉक्सेस। क्विजेस। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे
हमें लगभग सभी जगह जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे एस दिया हुआ है, देखिए इधर एस दिया हुआ है, डबल एस दिया हुआ है, एस डबल एस एस एच, आपको देखने को ये सारे सी एच ये भी देखने को मिल रहा है, लास्ट में एक्स हो जेड हो, यानी ऐसे आपको लेटर देखने को मिल जाए कि जो भी वर्ड दिया उसका लास्ट लेटर एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स या फिर जेड हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए, उस सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के लिए हम ई एस अगर ऐड कर दें, ई एस को जोड़ दें, तो वो हमारा प्लूरल बन जाएगा, यानी कि एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है। सो रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए क्या कह रहा है, पहले इसको समझिए अच्छे से। कह रहा है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर यानी आखिरी जो अक्षर होता है वो क्या हो, वाई हो और वाई के पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हम इधर साइड में कि कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवेल क्या होता है। अगर हम बात करें वोवेल की तो वोवेल होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपको 5 वॉवेल्स दिखते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये मैंने 5 आपको बता दिया। बाकी के कॉन्सोनेंट की बात करें अगर हम, तो ये कितने होते हैं, 21। टोटल 26 लेटर होते हैं। 26 में से 5 आपका हो गया क्या, वॉवेल हो गया, तो ये 21 बचा। 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी हम बात करें बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल आपके 21 कॉन्सोनेंट हो गए। तो अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कॉन्सोनेंट के पहले, मतलब वाई के पहले क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए। कॉन्सोनेंट का कोई सा भी लेटर आ जाए, यानी कि बी से लेके जेड तक, ठीक है, वोवेल को छोड़ के। इसके बाद जो भी कॉन्सोनेंट आता है अगर वो वाई के पहले आता है तो वहाँ पे हम आई एस लगा के प्लूरल बना देते हैं। आइए देखते हैं, सिंगुलर से हमें बनाना है प्लूरल, सिंगुलर से एक वचन से हमें बहुवचन बनाना है। तो लेडी का क्या हो जाएगा, लेडीज, लेडी का लेडीज। सिटी का क्या हो जाएगा, सिटीज। वाई के रिप्लेसमेंट में हम आई एस लगा रहे हैं। आर्मी का क्या हो जाएगा, आर्मीज। पौनी का हो जाएगा, पौनीज। आप मेरे साथ बोल बोल के उसको लिखते रहिए तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। सेक्रेटरी का हो जाएगा, सेक्रेटरीज। लिली का हो जाएगा, लिलीज। यहाँ पे भी आप आई एस जोड़ देंगे। नर्सरी का हो जाएगा, नर्सरीज। बेबीज। आप देख पा रहे हैं कि वाई के रिप्लेसमेंट में, यानी वाई के जगह पे हमने आई एस लगाया। अब इसके पहले हमारा कंडीशन क्या था, वाई के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ वाई है, वाई के पहले देखिए कॉन्सोनेंट है डी, वाई के पहले टी कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले एम कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले एन कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले आर कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले एल कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले आर कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले बी कॉन्सोनेंट है। आइए इधर देखते हैं। अब इधर हमें देखना है वाई के पहले क्या है, आर है, तो ये भी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, स्टोरीज। क्या बन जाएगा, स्टोरीज। फ्लाई का हो जाएगा, फ्लाइज, क्योंकि यहाँ भी वाई है और वाई के पहले क्या है, एल है, एल कॉन्सोनेंट होता है। वाई के पहले टी, तो ड्यूटी का क्या हो जाएगा, ड्यूटीज।
सैलरी का क्या हो जाएगा, सैलरीज, सैलरीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वाई के रिप्लेसमेंट में हमने आईईएस लगा दिया, आईईएस लगा दिया। ठीक है, सैलरी के रिप्लेसमेंट में हमने क्या लगा दिया, आईईएस लगा दिया। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 3 बोलता है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर क्या लगा देते हैं, आईईएस लगा देते हैं। आईईएस लगाकर जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट को देखते हुए हम वाई के रिप्लेसमेंट में आईएस लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ हमने लेडीज़ लिखा, लेडीज़ का क्या हो गया, लेडीज़, लेडी सिंगुलर है, इसका प्लूरल हो गया लेडीज़। सिटी, सिटीज़, आर्मी, आर्मीज़, पॉनी, पॉनीज़, सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज़, लिली, लिलीज़, नर्सरी, नर्सरीज़, बेबी, बेबीज़, स्टोरी, स्टोरीज, फ्लाई, फ्लाइज, ड्यूटी, ड्यूटीज, सैलरी, सैलरीज। ठीक है, अब आपको आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और आप इसको बना भी सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश। सो स्टूडेंट, रूल नंबर 4 हमारा देखिए क्या कहता है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले वॉवेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए इसके पहले अभी हमने क्या पढ़ा, इसके पहले हमने पढ़ा कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे आईएस लगा देते हैं वाई को हटाने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर वॉवल हो, ठीक है, क्या है, वॉवल हो। वॉवल का मतलब AEIOU, इसमें से कोई भी आपको लेटर देखने को मिल जाए वाई के पहले अगर आपको देखने को मिल जाए, वाई के पहले आपको वॉवल देखने को मिल जाए, वॉवल लेटर देखने को मिल जाए AEIOU, अगर ये 5 लेटर में से कुछ भी देखने को मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि वाई के बाद हमें एस लगाना है, वाई हटाना नहीं है, वाई के बाद आपको एस लगा देना है। जैसे हम वाई को हटा कर फिर आईएस लगाते थे, तो यहाँ हमें वाई रहने देना है, वाई लगा रहेगा, उसके बाद हमें एस लगा देना, बस एस ऐड ऑन कर देना है वहाँ पे। आइए देखते हैं इसका प्लूरल क्या बनेगा। प्ले, प्ले का प्लूरल हो जाएगा प्लेस। टॉय, टॉय का हो जाएगा टॉयज। आप देख रहे हैं यहाँ पे ए, ओ, ई, ये सारे वोवल साउंड है और अगर वोवल साउंड आएगा तो हमें वाई के बाद एस लगा देना है केवल। वैली, वैली का क्या हो जाएगा, वैलीज। पे, पे का हो जाएगा पेज। मंकी, मंकी का मंकीज, मंकीज। आप देखिए यहाँ भी ई है, यहाँ ए है, वोवल साउंड वोवल है, इसलिए यहाँ पे हम वाई के बाद एस लगा रहे हैं। जर्नी, जर्नी के बाद जर्नी का क्या हो जाएगा, जर्नीज। बे, बे का क्या होगा, बेज। रे, रे का क्या होगा, रेज। स्टोरे, स्टोरे का क्या होगा, स्टोरीज, स्टोरेज। स्टोरी अलग है, स्टोरेज अलग है। ठीक है, स्टोरी अलग होता है, इसका मतलब होता है मंजिल, और स्टोरी मतलब होता है कहानी। ठीक है, स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज, जैसा अभी मैंने बनाया। ठीक है, और स्टोरी का हो जाएगा स्टोरेज। डे, डे का होगा डेज। डंकी, डंकी का बन जाएगा डंकीज। की का बनेगा कीज। ठीक है, तो स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ गई। देखिए करना कुछ नहीं है, आपको बहुत इजी वे में केवल बस समझते ही जाना है। एक बार अगर आपने नियम पढ़ लिया, नियम अच्छे से पढ़ के अगर आपने उसको रिवाइज कर लिया तो वो दोबारा आपसे भूलेगा नहीं। ठीक है, देखिए मैं अभी आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट यहाँ पे बनवा देती हूँ। आप ऐसे स्टार करके लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा स्टार करके लिख सकते हैं। क्या स्टार करके लिख सकते हैं कि अगर वाई के पहले, पूरा आप ऐसे मत लिखिए, आपने नियम अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि नियम तो पढ़ना ज़रूरी है। आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप ऐसा लिखिए, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, ठीक है,
वाई के पहले, देखिए एरो का मतलब क्या है, पहले, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो गया तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, IES लगाएंगे, वाई को रिमूव करके IES लगा देंगे, ठीक है। और अगर वाई के पहले आपका क्या है, वोवल है, क्या है, वोवल है, तो वोवल है तो वोवल के जगह पे आप क्या लगाएंगे, केवल एस ऐड कर देंगे, कहाँ पे, वाई के बाद, वाई को हटाना नहीं है, वाई के बाद एस लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट नोट एक तैयार हो गया। आपने एक बार कहानी, एक बार ऐसे इसको पढ़ लिया, ठीक है, ये नियम आपने पढ़ लिया, रूल पढ़ लिया, रूल पढ़ने के बाद आपको एक शॉर्ट नोट ऐसा बना लेना है, जिससे क्या होगा, आप जब रिवाइज करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि फिर एक लंबा चौड़ा ऐसा पढ़ना पड़े, नहीं, आप बहुत शॉर्ट टाइम में ही बस आप ऐसा देख सकते हैं कि वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो वाई के रिप्लेसमेंट में हम IES का प्रयोग करेंगे, यानी वाई को हटा के IES लगा देंगे। अगर वाई के पहले वोवल होता है, ठीक है, AEIOU सबको पता है वोवल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वाई के बाद हमें क्या लगा देना है, S लगा देना है, बस इतना सा आपको तैयार कर लेना है, बस ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है और हम उससे क्या सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट, रूल नंबर 5, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर CH हो तथा CH का उच्चारण क हो तो सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर CH हो तथा CH का उच्चारण क हो तो सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंगुलर दिया हुआ है, सिंगुलर को अब क्या बनाना है, अब सिंगुलर से हमें क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। आइए देखते हैं, प्लूरल, मोनार्क, मोनार्क मीन्स होता है सम्राट, क्या होता है, सम्राट, तो मोनार्क का प्लूरल क्या हो जाएगा, मोनार्क्स, ठीक है। देखिए यहाँ CH का जो सेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, क का आ रहा है, हमसे बोला भी है कि क अगर साउंड हो तो हमें केवल S लगा के जोड़ना है, तो मोनार्क, मोनार्क का क्या हो जाएगा, मोनार्क्स हो जाएगा। स्टमक, स्टमक मीन्स आप जानते हैं पेट होता है, तो स्टमक का क्या हो जाएगा, स्टमक्स, स्टमक्स, ठीक है। ये भी जो है साउंड किसका दे रहा है, क का दे रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या बना दिया, मोनार्क्स और स्टमक्स। तो ये आपको बन गया, आपका बन गया सिंगुलर से प्लूरल, एक वचन से बहुवचन बन गया, मोनार्क का हो गया मोनार्क, स्टमक का हो गया स्टमक। रूल नंबर 5, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर CH हो तथा CH का उच्चारण क हो तो सिर्फ S जोड़ के बनाते हैं, तो वो हमने देख लिया, मोनार्क का मोनार्क, स्टमक का स्टमक। अब इधर देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो इधर है, क्या, मैं आपको एक रिवीजन देने वाली हूँ। रिवीजन से क्या होगा कि जो भी हमने पढ़ा है आप उसको एक बार क्विक रिवाइज कर पाओगे, आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि जो हमने पढ़ा है एक्चुअल में उसका क्या बेनिफिट है, आपको वो चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। अगर समझ में आ गया तो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बनाना है चेरी का, मैंने इसके पहले अभी नियम बताया कि वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो क्या होगा, मैंने अभी बताया। क्विज, अगर लास्ट में Z होता है तो फिर कैसे बनता है, ऑक्स, मैच, स्टोरे, पपी, मोनार्क, ठीक है। आपको ये जो मैंने दिया आपको ये रिवीजन में करना है, और मैं देखती हूँ कमेंट बॉक्स में कौन कौन इसको राइट करके अच्छे से आंसर देता है, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो फिर आंसर आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और